हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सीजीएल जो 21 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें झारखंड सीजीएल पेपर 3 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम लोग उसको देखते हैं और साथ में देखेंगे कि पेपर का क्या लेवल रहा है, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159। यहाँ और कुछ जान लेते हैं। अनुच्छेद 72 क्या बोलता है? ये राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है इसमें। अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 46वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक ना, 2002 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बलवंत राय मेहता समिति था, अशोक मेहता समिति भी था, और थुंगन समिति भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाई के अलग समिति। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद, तो देश के कितने राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है? तो ओ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ज़्यादातर यहाँ आंसर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियम, ये संघ सूची में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर, ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन करता है? तो यूक्रेन करता है, रोमानिया भी करता है, और बुल्गारिया भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोल्दोवा, यह देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन सा होगा। तो हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम, ये ठीक है। किताब अल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। पातशाह नामा, ये अबुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ये हो जाएगा किताब उल हिंद अबुल फजल द्वारा नहीं, ये अल बरूनी द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कौन सा मिलान सही नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में क्या बोलता है? अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही मिलान चुनिए, ठीक है। सही मिलान चुनना है, तो सबसे पहले मिला लेते हैं। लोथल ये गोदीबाड़ा डॉकयार्ड है। कालीबंगा ये जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली में टेरा कोटा की हल्की प्रतिक्रिया मिली है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 2 1 4 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है? तो इसका हम लोग देखते हैं, मिलान कर देखते हैं। पल्लव कांची, ये सही है। पांड्य ये मदुरै, ये भी सही है। और काकतीय ये वारंगल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी, यादव, इसका राजधानी मथुरा नहीं था, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य है, कालबेलिया भी है, और मुदियट्टू भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थेय्यम, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ उपाध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध संगति 4 हुए हैं, तो चौथे में जो बौद्ध संगति हुआ था उसके अध्यक्ष तो कनिष्क थे, लेकिन उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। 17 में क्या है? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना कौन किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होता है केशव चंद्र सेन, इन्होंने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, पर मार्च का आयोजन किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केलप्पन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए दर्रा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा इजी क्वेश्चन है, तो कहाँ है ये? लद्दाख में है, केंसाजिस प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, तो कहाँ से शुरुआत हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या है 21 में? अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह किन राज्यों में फैली हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली के शिखर पर ही क्या अरावली पर्वत के शिखर पर ही दिल्ली शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये दिल्ली तक फैला हुआ है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वनस्पति के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है? तो इन सीटू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वनस्पति उद्यान, ये इन सीटू विधि के लिए एक स्थल नहीं होता है ये, ठीक ना। बाकी सभी जो ऑप्शन है दिए गए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति अभ्यारण्य, ये इन सीटू विधि के लिए एकदम सही स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कंसंट्रेशन में वृद्धि। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि। ठीक है, बाकी ये शैवाल का अत्यधिक विकास, जल प्रदूषण में वृद्धि, ये सब उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या है 25 में? किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी अप्रत्यक्ष करों का योग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग विनियम अधिनियम का अधिनियम। ठीक है, अधिनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या 27 में क्या है? यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। ठीक है, अगर आरबीआई कम करेगा तो यह ऋण सृजन बढ़ेगा, और उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है? भारत में गरीबी का अनुपात लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कैलोरी का। ठीक है, कैलोरी के तहत ही भारत में गरीबी का अनुमान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ये पहला भारतीय शहर है जो यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला है। चलिए जीके का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या है? भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS अरिहंत। ठीक है, तो हम लोग ने जीके का पोर्शन देख लिया, जो मॉडरेट से एजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन, वहाँ का भी ना ज़्यादा आसान थे ना ही ज़्यादा कोई हार्ड था, ठीक बात था। चलिए हम लोग अब देखते हैं झारखंड जीके से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन मतलब 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत
वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हम लोग का झारखंड अपने देश का किधर 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 ये अवस्थित है? तो ये पूर्व साइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तीरंदाज कौन नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मधुमिता तो है, पूर्णिमा महतो भी है, दीपिका कुमारी जानते हैं बहुत फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा मिश्रा। ठीक है, यही ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तीरंदाज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित लड़कियों द्वारा, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था? तो इसका भी बहुत सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? ठीक है, तो कौन था वो? घोषणा मिशन, पहला घोषणा मिशन था जो झारखंड आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन लेस्ली। ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई थी सैनिकों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तिलका मांझी बहुत फेमस, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1785 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। क्या बोलता है? लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई? तो पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाक युद्ध 1971 में जो लड़ी गई थी, उसमें अल्बर्ट एक्का वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान तो देखेंगे इसको, दसम जलप्रपात ये तो रांची में है, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात ये भी रांची में ठीक है, सदानी जलप्रपात गुमला में भी ठीक है, लेकिन पंचघाघ जलप्रपात ये कहाँ है? खूंटी में है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पूछा गया है मिलान सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120। जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट कोलंबा कॉलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु के क्या कारण बताया था? तो क्या कारण बताया था? 122 से क्या हो जाएगा? हैजा। तो हैजा यहाँ तो नहीं है, तो हैजा क्या बोलते हैं? कोलेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123। क्या है? बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तिरंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तत्पश्चात उन्हें किस जेल में रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता जेल में। ठीक है, कलकत्ता जेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया था? प्रारंभिक शिक्षा, तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कंफ्यूज होइएगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन है आनंद पांडे, दूसरा है जयपाल नाग। तो आनंद पांडे कौन थे? ये धार्मिक गुरु थे, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा किसने दिया था? तो जयपाल नाग, याद रखिएगा, जयपाल नाग उनको प्रारंभिक शिक्षा दिए थे, और आनंद पांडे ये धार्मिक गुरु थे बिरसा मुंडा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का ऑप्शन नंबर ए, परिया। ठीक है, परिया कहते हैं, मुंडा जनजाति की महिला द्वारा पहने वाले वस्त्रों को परिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओल चिकी का आविष्कार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो संथाल, घुमकुड़िया का मत मार दीजिएगा, घुमकुड़िया होता है उरांव लोग का, और संथाल युवा गृह क्या होता है संथाल लोग का? ये होता है घोटुल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोटुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। देखिए झारखंड में जी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। 128 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? गलत मिलान का हम लोग चेक करना है। तो ऑप्शन ए है बैद्यनाथ मंदिर देवघर, सही है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका, सही है। ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर रांची, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? ये गुमला में है। ठीक है, गुमला में है, गढ़वा में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी मंदिर, ये गलत मिलान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो डाल्टनगंज में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डाल्टनगंज में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। 130 में क्या है, पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम मंडल। ये पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। सुधींद्र नहीं होगा यहाँ पे, सुधेंदु नारायण होगा। सुधेंदु नारायण सिंह किस कला से जुड़े थे? तो नृत्य, कौन से नृत्य करते थे? छऊ नृत्य। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, सुधेंदु नारायण। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शमशान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134 में क्या है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि का बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त की। ठीक है, डीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। किस पेंटिंग में सिकनी देवी का चित्रण है? तो किस पेंटिंग में है? ऑप्शन नंबर सी, कोहबर पेंटिंग में सिकनी देवी का चित्रण मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से कर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन क्या क्या है, नेत्रार से गुजरती है, ठीक है, गोला से भी सही है और मांझी से भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सब से कर रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137। छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो छोटानागपुर के, तो इसका आंसर ऑप्शन सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ये आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। 138 में क्या है, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू। ठीक है, पलामू जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का क्या नाम है? तो ये सरूल है। ठीक है, ये वसंत ऋतु मनाया जाता है, सरूल हो जाएगा। ये फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर थोड़ा सा विरोधाभास है, इसका पता नहीं क्या, आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 140 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये साहिबगंज में है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? साहिबगंज में है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो वो नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य है। ठीक है, छऊ नृत्य से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार संबंधित हैं, जबकि ओरांव, कोरवा और पहाड़िया माल्टो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ओरांव से पकड़ लीजिएगा, किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144। किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो कौन सा संगठन था उससे पहले, आदिवासी महासभा से पहले? तो इसका आंसर हो जाए, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? आदिवासी महासभा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन कुछ नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पे और कुछ एक यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, जिसमें हम लोग पाँच को उसमें सदस्य थे, पाँच दल था उस समय, पाँचों दल को मिलाकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। 145 में क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.10%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146। 146, झारखंड के जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। तो ये करंट अफेयर्स पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। ये क्वेश्चन था, तेनूघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 420 मेगावाट। ये तेनूघाट कहाँ है? बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में तेनूघाट तापीय विद्युत स्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 148। 148 क्या है, PM
ABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं? यही पूछा गया करंट अफेयर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, कोडरमा और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 में क्या है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा? कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपया मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं झारखंड जीके का लास्ट क्वेश्चन। कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामताड़ा में कस्था कोयला ब्लॉक यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड जीके का लगभग क्वेश्चन सामान्य ही थे, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था, तो ये इजी टू मॉडरेट इसको भी बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला। आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।